अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिफ खान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित भाइयों को सभी को दिलो जान से सलाम मेरा। सबसे पहले मैं ये वीडियो बनाने का एक मकसद बताता हूँ। हमारे केटीआर और केसीआर साहब के लिए बना रहा हूँ। जो टीआरएस पार्टी थी अब बीआरएस पार्टी बनाई गई है। चलो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं केसीआर और केटीआर साहब से अपील कर रहा हूँ कि जितने आपके लोकल लीडर्स है, लोकल एमएलए है, एमपियाँ हैं, ज़रा उनको थोड़ा रिस्पांस दीजिए, बड़ी मेहरबानी होती। क्योंकि आप रिस्पांस अगर वो लोगों को देंगे तो आपका इक़्तिदार और मजबूत हो जाएगा। जैसे कि एक मिसाल देता हूँ कि जितने भी एमएलए, एमपियाँ और जो लोग यहाँ पर ओल्ड सिटी में रहते हैं और ओल्ड सिटी के ना लीडर्स को, ना प्रेसिडेंट को, ना इंचार्ज को, ना कोई एक्टिव मेंबर को कोई आप मुतमईन नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि वो लोग दिल खोलकर काम नहीं कर सक रहे हैं, उनके हाथा बने गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि परसों एक भवन में एक प्रोग्राम किया गया था बीआरएस पार्टी बनाने के लिए। सिर्फ मिनिस्टर अंदर थे और एमएलए, एमपियाँ और सारे वर्कर, इंचार्ज सब बाहर थे भवन के। तो बुलाया क्यों गया था वो लोगों को, ये बताइए केटीआर साहब। आप ये जानिए कि जितने आपके वर्कर्स है, इंचार्ज है और आपके प्रेसिडेंट है, एमएलए है, एमपियाँ हैं, उनसे तो ये पार्टी है ना सर। ये लोग को अहमियत दीजिए आप। अगर अहमियत देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर जगह आपका एमएलए रहेगा, हर जगह आपका कॉरपोरेटर रहेगा। मैं केटीआर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ, ओल्ड सिटी के जो टीआरएस के लोग हैं, जो इंचार्ज है, जो प्रेसिडेंट हैं, वो लोगों को ज़रा डेवलप कीजिए, आप उन लोगों के ऊपर तवज्जो दीजिए। और दूसरी चीज़ के इससे पहले आप लोग शादी मुबारक के लिए जो स्कीम जारी किए थे, जब वो शादी मुबारक के वो लोग के अकाउंट में पैसे आ जाते थे, अब शादी मुबारक के चेक आने के बाद 6 महीने वो लोगों को नहीं मिल रही, मंडल में आकर रुके हुए हैं। क्योंकि बोले तो आप लोग जो कंसर्ट एमएलए को जो दिए हैं वो एमएलए को फुर्सत ही नहीं मिल रही और वो लोगों को टाइम भी नहीं मिल रहा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, सारी जिम्मेदारी आप इंचार्ज को दीजिए या नहीं तो अपने एमएलए को दीजिए। ओल्ड सिटी में तो आपके एमएलए नहीं है, कम से कम आपके इंचार्ज है, इंचार्ज को दीजिए। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज को दीजिए, दे के उनके हाथ से देने लगा दीजिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आप जो पब्लिक को शादी मुबारक के पैसे दे रहे हैं तो वो पब्लिक तक जल्दी पहुंच जाएंगे और उनके मुश्किलात हल हो जाएंगे। अब हर कोई नहीं डालता ना साहब, गरीब लोग डालते हैं। एक गरीब को एक आस रहती है, एक उम्मीद रहती है। और दूसरी चीज़, और शादी मुबारक की आप जो जिम्मेदारी दे चुके हैं तो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लोकल लीडर खा जा रहे हैं बीच में रहकर। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने इंचार्ज को दीजिए या नहीं तो लोगों को बैंक में दे दीजिए, ये मेहरबानी होती। बैंक में डाल दीजिए आप, उनके अमाउंट कार्रवाई करने के बाद अगर वो हकदार है तो उनके बैंकों में, उनके अकाउंट में डाल दीजिए पैसे। और केटीआर साहब और केसीआर साहब से ख़ास तौर पर ये गुजारिश की जाती है कि आप अपने हर कॉन्स्टिट्यूंसी के, चाहे कोई भी आपका कारकुन से लेके इंचार्ज तक है, उनको बुलाइए, एक मीटिंग रखिए, मीटिंग रख के उनके हाथ में इक़्तिदार दीजिए। अगर आप इक़्तिदार नहीं देंगे, आप अगेंस्ट पार्टी से दबे हुए रहेंगे तो आपके लोग कभी डेवलप नहीं होंगे, उनके दिल में एक डर सा बैठ जाएगा। अगर आप डेवलप भी करना चाह रहे हैं तो डेवलप जो सपने वो लोग नहीं होंगे। क्योंकि आप बुलाइए, बुलाकर इजलास कीजिए, इजलास कर
इस चीज़ को जैसे अपने आप लोगों को इम्प्रूवमेंट दीजिए, उनको एक ताकत दीजिए उनको, कि हर ओल्ड सिटी के आदमी को उनके हाथ में इख्तिदार दीजिए, क्योंकि वो लोग बंधे हुए हैं और जैसे अपने मजबूर भी है। मजबूर इस वजह से है आपकी खामोशी। वो लोग काम करना चाह रहे हैं लेकिन आप काम नहीं लेना चाह रहे हैं। वो लोग पार्टी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है आप जैसे अपने पीएम के वास्ते लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डिस्ट्रिक्टों में जाके लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जीतेंगे, 100% जीतेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एमपी लाएंगे, ये उम्मीद है। लेकिन उम्मीद ये भी है कि ओल्ड सिटी भी डेवलप होना चाहिए। ओल्ड सिटी के लिए आप अपने हाथ मजबूत कीजिए, अपने कारकुनों को, अपने प्रेसिडेंटों को, अपने इंचार्ज को मजबूत कीजिए। मेरा बोलने का मकसद यही है, क्योंकि ये आवाज़ केटीआर साहब तक पहुंचना ज़रूरी है। और केटीआर साहब इस मेरी आवाज़ को सुनकर थोड़ा तवज्जो दे दिए तो आपके जो लोग हैं, आपके पार्टी के लोग हैं, उनको एक ताकत मिल जाएंगी, एक मजबूत हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ख़ास तौर पर ये दे रहा हूँ मैं हमारे होम मिनिस्टर साहब से और पुलिस कमिश्नर साहब से अपील है मेरी कि शादी खाने 3-3, 4-4 बजे रात तक खुले रह रहे हैं, जिसमें चोरियां हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें हो रहे हैं। आप शादी खाने का परमिशन 1 बजे तक दीजिए। 1 बजे अगर शादी खाना बंद नहीं करा तो उसको 1 से 3 वक्त वार्निंग देके उसके ऊपर केस बुक कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होती। क्योंकि दुल्हन घर को गए तक फजर हो जा रही है, ये गलत तरीका है। शादी रह रही 10 तारीख को और शादी हो रही 11 तारीख को। इस बात पे गौर कीजिए और शादी खानों को जैसे अपने वार्निंग दीजिए और एरिया पीएस वालों को वार्निंग दे के बोलिए 1 बजे तक शादी खाने बंद हो जाना। अगर 1 बजे तक नहीं बंद हुए तो आप फ़ोटोआँ खींच के लेके आ लो, उनका जैसे अपने लाइसेंस शादी खाने का परमिशन कैंसिल कर देंगे, लाइसेंस कैंसिल। और जो शादी खानों में जैसे कि पार्किंग नहीं है, जैसे कि मैं बाला गार्डन के पास बता रहा हूँ, और जैसे अपने क्लासिक गार्डन के सामने 2 शादी खाने हैं, वो शादी खानों को भी पार्किंग नहीं है। और वो वहाँ जब भी फंक्शन होता है, कंचन बाग पीएस की लिमिट में आता है, जब भी फंक्शन होता है ट्रैफिक जाम होती है। अब तो रोड खोद रहे हैं और रोड पड़ रही, वहाँ पे रोड का काम चल रहा और तकलीफ़ हो रही है। और ख़ास तौर पे रोड बनने के बाद भी तो पार्किंग ऐसी बना लेंगे वो लगा, क्योंकि उनके पास पार्किंग का रास्ता नहीं है। तो ये 2 शादी खानों को भी कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि पार्किंग नहीं है लोगों को, बड़ी मेहरबानी होती है। और केटीआर साहब, केसीआर साहब, आपसे अपील कर रहा हूँ मैं, बड़ी मेहरबानी होती कि आप अपने कारकुन को, अपने प्रेसिडेंटों को, अपने इंचार्ज को तवज्जो दीजिए, उनके हाथ मजबूत कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।